तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट पे प्रैक्टिस सीरीज़ का। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने चैप्टर नंबर 7 प्रैक्टिस सीरीज़ का क्यों नहीं निकाला, उसकी वीडियोस हमने क्यों नहीं बनाई। तो उसका रीज़न ये है कि चैप्टर नंबर 7 जो है, चैप्टर नंबर 7 स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट था ना, स्क्वायर रूट वाला और क्यूब रूट वाला। तो वो जो चैप्टर है ना, वो इस साल JNVST क्लास 6 के सिलेबस में नहीं है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर हमने वीडियोस अपलोड क्यों किए उसकी। तो वो जो वीडियोस हमने अपलोड किए हैं ना, वो प्रॉस्पेक्टस आने के पहले ही अपलोड कर दी गई थी। तो आप चाहे तो वो वीडियोस को देख सकते हैं, सही है। ना चाहे तो मत देखिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं। वो वीडियोस का काम आपको आज नहीं आएगा, पर कभी ना कभी तो आएगा। जब आप स्टैंडर्ड 7th में होंगे, 8th में होंगे, तब आपको उसका काम मिलेगा। तब आपको उसकी वो आएगा। आज नहीं तो कल वो यूज़ तो आएगा आपको, राइट। तो आप चाहें तो नहीं देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो एवरेज चैप्टर है वो नहीं आएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है, ये वो चैप्टर है जो हमने अपलोड ही नहीं किए, क्योंकि ये आने वाले ही नहीं है, राइट। हमें जब पता चला कि ये चैप्टर नहीं आने वाले तो हमने अपलोड नहीं किए। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। कुछ बच्चों के कमेंट हमें आते हैं डेली कि आपने सर एवरेज चैप्टर नहीं बनाया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं बनाया। तो अगर आप बोलेंगे तो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 4 pieces of 75 centimeter were cut from a piece of 14 meter 25 centimeter of fabric. Find the length of remaining fabric. Fabric का मतलब क्या होता है? कपड़ा, जो क्लोथ होता है ना, क्लोथ, उसी को बोलते हैं। उसकी एक वैरायटी होती है, राइट। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। 4 pieces of 75 सेंटीमीटर मतलब एक कपड़ा है, आपके पास एक बड़ा सा कपड़ा है। इसका जो टोटल जो लेंथ है फ्रॉम अ पीस ऑफ 14 मीटर 25 सेंटीमीटर, हाँ, कितना लंबा है ये? 14 मीटर 25 सेंटीमीटर, इतना लंबा एक कपड़ा है, राइट। इतना मतलब एक कपड़ा है इतना लंबा। उसमें से आपने 75 सेंटीमीटर मतलब इतना ऐसे कर करके ये 75 सेंटीमीटर है, इतना आपने काट के बाहर निकाल लिया। कितनी बार? 4 बार। मतलब ये 75, ये भी 75, ये भी 75, इतना आपने टुकड़े 75 करके बाहर निकाल लिया, उसको काट के बाहर निकाल लिया। आपको ये बताना है कि जो बचा हुआ फैब्रिक है वो कितना है। बचा हुआ जो फैब्रिक है ना, वो कितना है। मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा नहीं, कुछ यूँ रहा होगा। देखिए, ऐसे एक लंबा सा फैब्रिक रहा होगा, उसमें से 75 सेंटीमीटर करके ये आपने निकाल लिया। फिर ये 75 सेंटीमीटर, फिर 75 सेंटीमीटर, फिर 75, ये जो है ना 75 सेंटीमीटर, ये भी 75, ये भी 75, ये भी 75। तो आपने 4 टुकड़े निकाल लिए। तो आपको पूछा गया कि अब ये कितना बचा है, अब ये कितना बचा है। तो आपको क्या करना है, आप लोग को देखिए हम सिंपल बताते हैं। टोटल कितना था? टोटल इतना था, 14 मीटर 25 सेंटीमीटर, टोटल इतना था। इसमें से आपने कितना निकाल लिया? इसमें से आपने 75 सेंटीमीटर निकाल लिया। कितनी बार निकाला? 4 बार निकाला। 4 पीसेस निकाले ना आपने, 4 पीसेस ऑफ 75 सेंटीमीटर। तो आपने इतने में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े निकाल लिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आप लोग को मिल जाएगा आंसर। देखिए कैसे करेंगे। 14 मीटर 25 सेंटीमीटर ऐसे रहने दीजिए, माइनस 4 को 75 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 75 4 जा, तो कितना हो गया? 300। 300 क्या सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? ये देखिए और ये देखिए। तो एक काम कीजिए, आप 300 सेंटीमीटर देखिए होता कितना है। 300 सेंटीमीटर कितना होता है ये देख लीजिए आप लोग। इसे आप लोग मीटर में कन्वर्ट कीजिए 300 सेंटीमीटर को। देखिए हम करते हैं। 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 300 सेंटीमीटर कितना होगा? होप सो कि आप लोग को ये चीज़ तो पता होगी। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने 300 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के नीचे क्यों लिखा? सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर है इसलिए, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क के सामने 100 के सामने क्वेश्चन मार्क है, मतलब 100 नीचे। 1 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट, तो आंसर लास्ट में 3 आया। तो 3 क्या? 3 मीटर। ये 3 मीटर आएगा यहाँ पे, ओके। इसका मतलब ये 3 मीटर है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 300 सेंटीमीटर की जगह पे 3 मीटर। ये तो सिंपल सी बात है ना। अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है तो 3 मीटर 300 सेंटीमीटर होगा। तो 300 सेंटीमीटर की जगह पे हमने 3 मीटर लिख दिया, ओके। अब इसे आप सॉल्व कीजिए।
कैसे करेंगे, 14 मीटर में से 3 मीटर गया तो कितना मीटर बचेगा, 11 मीटर। 25 सेंटीमीटर को तो किसी से माइनस ही नहीं करेंगे, सेंटीमीटर वाले से ही माइनस होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5 मीटर को आप 2 सेंटीमीटर से माइनस करेंगे, ये कभी नहीं होगा। आपको दोनों में से या तो आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या फिर आप इसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए, पर दोनों साइड सेम होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे 14 मीटर में से 3 मीटर गया 11 मीटर, और 25 सेंटीमीटर के साथ माइनस करने के लिए कोई नहीं है, तो ये ऐसा का ऐसा, क्लियर है। तो इसका आंसर ये हो गया, राइट। देखिए सेकंड क्वेश्चन आप, कन्वर्ट 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब आपको इस पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए हम करते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या करेंगे, आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, आपको इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर दोनों को प्लस कर देना है, ओके। 4 मीटर कितना होता है, कितना सेंटीमीटर होता है 4 मीटर, याद कीजिए। 1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर कितना होगा, बताइए कितना होगा। 1 के सामने क्वेश्चन मार्क है, मतलब 1 नीचे, 4 को 100 से मल्टीप्लाई, कितना आंसर है 400। इसका मतलब 4 मीटर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 400 सेंटीमीटर, प्लस कितना था 2604 सेंटीमीटर, अब इसे प्लस कर लीजिए, कितना आंसर आएगा 2604 के अंदर हमको 400 को करना है प्लस 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, तो 3104 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है। 3104 सेंटीमीटर, इतना आपका आंसर हो गया, क्लियर है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है द 31st मे ऑफ अ ईयर इज थर्सडे, मतलब किसी महीने का 31st में, मतलब कोई भी ईयर हो उसका जो मतलब मई जो महीना होता है उसकी जो 31st डेट थी, मतलब 31 मई, उस दिन थर्सडे था। 31 मई था, उस दिन थर्सडे था। आपको ये बताना है कि जब 30 जून आएगा, मतलब जून में जब 30 डेट आएगी तो कौन सा डे होगा, उसी साल के, उसी सेम ईयर की बात कर रहे हैं हम, राइट। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम लोग 2021 की बात कर रहे हैं, राइट। 2021 की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या होता है 31 मई जब था, 31 मई जब था तो कौन सा डे था, 31 मई के दिन हमारा थर्सडे था। अब आपको बोला गया है कि जब 30 जून आएगा, कब आएगा 30 जून, तो क्या होगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, संडे, सैटरडे, फ्राइडे या थर्सडे, क्या होगा, ट्राई कीजिए एक बार इसे, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग। 31 में तो सबसे पहले आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि कौन से महीने में कितने डेज होते हैं। जैसे कि हमने आपको ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए मई में कितने डेज होते हैं, मतलब 28 का महीना होता है, वो 29 का होता है, 30 का होता है, 31 का होता है, कितने का होता है, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, याद है। जनवरी, फरवरी, ये जो खड्डा वाला हिस्सा होता है ना, फरवरी, मार्च, ये खड्डा वाला अप्रैल, मई, ये जून, फिर ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, राइट। इसमें जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं ना, इसमें जो मंथ आएंगे ना उसमें हमेशा 31 डेज होंगे, मतलब उसमें जो तारीख होगी ना वो 31 डेट तक जाएगी। और जो बचे हुए हैं, मतलब जो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये जो खड्डे वाले में, मतलब ये जो हिस्सा है ना, इसमें आते हैं ना जो, वो उसमें 30 डेज भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं और 29 भी हो सकते हैं। 30 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं। अब ज़्यादातर हर केस में आपको 30 मिलेंगे, लेकिन जब फरवरी की बात आएगी तो या तो 28 होगा या 29 होगा, राइट। जब फरवरी की बात आएगी तो 28 या 29, उसके अलावा हमेशा 30, अगर खड्डे वाले में आया तो, और अगर ऊपर वाले में आया तो हमेशा 31। ये चीज़ तो पता है आप लोग को। चलिए, तो 31 मई जो थी तब थर्सडे, हमको ये पता है। अब 31 के बाद 32 तो कभी आता ही नहीं है, तो 32 के बाद क्या आएगा, 1 जून आएगा, ओके। तो 1 जून को क्या होगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे, तो 1 जून को फ्राइडे होगा। अब अगर 1 जून को फ्राइडे है
तो इसके अंदर आप 7 ऐड कर दीजिए, मतलब 8 जून को भी फ्राइडे होगा। अब ये कैसे बोला हमने? आप कोई भी डे लीजिए, उसके अंदर आप +7 कर दीजिए, उसके बाद जो डेट आएगी ना, जैसे कि मैंने मान लिया 10 मार्च, 10 मार्च के बाद जब 7 दिन बाद की मैं बात करूँगा ना, 17 मार्च, तो 10 मार्च को जो डे होगा ना, वही डे 17 मार्च को भी होगा। ये चीज़ हमने कैसा बोला? कोई भी आप कोई भी डेट लीजिए, उसमें आप 7 को ऐड कीजिए। किसको? 7 को। तो जो डे आएगा ना सेम होगा। संडे होगा तो इधर भी संडे ही होगा 7 दिन बाद। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में 7 ही तो दिन होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, इसलिए। तो 1 जून को अगर फ्राइडे है तो 8 जून को वापस फ्राइडे आएगा। अब 8 के अंदर वापस 7 को प्लस कीजिए, इसका मतलब 15 जून को फिर फ्राइडे आएगा। 15 के अंदर वापस 7 को प्लस कीजिए तो कितना है? 22 जून को फिर फ्राइडे होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोग को? आप ऐसा है तो कैलेंडर में देखिएगा, कैलेंडर में आप लोग को 7 का टेबल हमेशा बनता हुआ दिखेगा। मतलब आप कभी भी चेक करेंगे ना तो 8 के बाद उसका टेबल कभी नहीं बनेगा, लेकिन आप 7 का चेक करेंगे तो 7, उसके बाद 14, फिर 21, फिर 28, ये टेबल बनता हुआ दिखेगा आपको। क्यों? उसमें भी यही चीज़ होती है ना, 7 आप ऐड करते जाइए, बस 7, राइट। तो 22 जून को भी फ्राइडे होगा, 22 के अंदर वापस आप 7 ऐड कीजिए, 29 जून को भी फ्राइडे होगा। अब हमको क्या चाहिए था? हमको चाहिए था कि 30 जून को क्या होगा। तो अगर 29 जून को फ्राइडे है तो 30 जून को सैटरडे होना चाहिए। इसका मतलब सैटरडे, सी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? सी जो है सैटरडे, वो करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया आप लोग को? खेल कुछ नहीं, खेल सिर्फ 7 ऐड करने का है। अगर आपको हमने बोल दिया कि आज 1 जनवरी है और आज अगर संडे है, तो हम आपसे अगर पूछे कि आप बताइए 14 जनवरी के दिन क्या होगा, 14 जनवरी के दिन, तो आप बताइए क्या होगा। तो 1 के अंदर आप 7 को प्लस कीजिए, इसका मतलब 8 जनवरी को वापस संडे आएगा। अब 8 के अंदर वापस आप 7 को ऐड कीजिए तो 15 जनवरी के दिन वापस संडे आएगा। तो हमने आपसे 14 जनवरी को पूछा, तो अगर 15 जनवरी को संडे तो 14 जनवरी को सैटरडे होगा, राइट। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये चीज़ है इसके अंदर, ये करने का हमको यही ट्रिक लगानी है, सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है, आफ्टर द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी द मीटर रीड्स 678.3 किलोमीटर, एट द एंड ऑफ द जर्नी द मीटर रीड्स 913.5 किलोमीटर, व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग द जर्नी। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसे समझने के लिए देखिए, समझते ईजी क्वेश्चन है। आप कार में जा रहे हैं, राइट। कार, मान लीजिए कि आप कार में जा रहे हैं, तो आप कार के अंदर आप लोगों ने जब मीटर रीडिंग देखी, मीटर रीडिंग तो कितना लिखा हुआ था? 678.3 किलोमीटर, इतना लिखा हुआ था। आपने कार को कुछ दूर तक चलाई, उसके बाद जब आपने वापस देखा कार में, तो कार में कितना लिखा हुआ दिख रहा है आपको? 913.5 किलोमीटर। अगर हम आपसे पूछें तो आप कितना डिस्टेंस चले, तो आप क्या बोलेंगे कि हम कितना डिस्टेंस चले? इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जितना आया उतना ही डिस्टेंस चले होंगे हम, राइट। ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोग को? इसे समझने के लिए आप एग्जांपल लीजिए। आप मानिए कि आपके पास 5 रुपये हैं, आपके पास 5 रुपीज़ हैं। अब आपने क्या किया, आप धीरे धीरे अपने जो मतलब मनी है उसको आप सेव करते रहे, पैसे को आप बचाते रहे। एक दिन वो कितना हो गया? 100 रुपीज़ हो गया, राइट। जिस दिन 5 रुपीज़ थे उस दिन हमने बोला कि चलिए 5 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक आपका ये टोटल 1 वीक में होता है। तो हम आपसे पूछेंगे कि आपने 1 वीक में कितना कमाया, आपने 1 वीक में कितना कमाया, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे हमने 95 रुपीज़ कमाया। आप ऐसा क्यों नहीं बोलेंगे कि हमने 100 कमाया? क्योंकि जब वीक स्टार्ट हुआ था तब ऑलरेडी हमारे पास 5 रुपीज़ थे, तो हम उस 5 रुपीज़ को तो नहीं गिनेंगे। हमने 1 वीक में कितना कमाया, तो 5 रुपीज़ तो हमारे पास पहले से थे। उसके बाद हमने एक वीक में 100 माइनस 5, 95 रुपीज़ कमाया। 5 रुपीज़ आपके पास पहले से थे तो उसे आप नहीं गिनेंगे, राइट। उसी तरह इसमें 678 किलोमीटर ही तो पहले से लिखा हुआ था, तो आप गिनेंगे कितना? इसमें से इसको माइनस करके गिनेंगे। तो 913.5 में से माइनस कर देंगे आप 678.3, 13 में से 8 किया तो 5 हो गया,
फिर यहाँ पे 1 का 10, 3, यहाँ पे 8 का 6, 2, तो 235.2 किलोमीटर, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, राइट। तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 10 मीटर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर। 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना परसेंट है, कैसे करेंगे? परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया है, कैसे निकालते हैं परसेंटेज? टोटल रखिए, टोटल में से कितना है उसको रखिए, राइट। देखिए हम रख के दिखाते हैं। 10 किलोमीटर में कितना है आपका, 10 मीटर, ये टोटल है, ये टोटल वाली चीज़ है। टोटल के नीचे टोटल आता है, तो परसेंटेज निकालना है आपको। तो परसेंटेज का टोटल 100% में कितना, यही ट्रिक थी, यूनिटरी मेथड हम इसे बोला करते थे, राइट। 10 किलोमीटर में अगर 10 मीटर है तो 100% अगर ये है तो ये कितना होगा, ऐसा हम बोलते थे। कैसे करेंगे, 100 किलोमीटर के सामने कोई नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये मीटर है, ये किलोमीटर है, तो आप क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम इस 10 किलोमीटर को मीटर में लिख लेते हैं, इस 10 किलोमीटर को मीटर में लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए हम बोलेंगे कि 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर होता है तो 10 किलोमीटर में कितना होगा, 1 के सामने कोई नहीं, मतलब 1 नीचे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हो गया 10,000। 10,000 क्या, मीटर। 10,000 मीटर लिख सकते हैं हम 10 किलोमीटर की जगह, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10,000 मीटर। अब इसे सॉल्व कीजिए। अब हम हमेशा याद रखेंगे कि जो यूनिट है वो हमेशा सेम रहे। आप चाहे तो इसे किलोमीटर में कर लेते, ये ऑलरेडी किलोमीटर में था तो फिर भी हो जाता, पर हमने इसे मीटर में किया है, राइट। अब कैसे करेंगे, 10,000 के सामने कोई नहीं है तो 10,000 नीचे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 10 के साथ। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, क्या आंसर आया, 1/10। 1/10 मतलब 0.1, तो 0.1% होता है, 0.1%, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको करना है ऐसे ही। स्ट्रैटेजी यही कि अगर टोटल में से इतना आया तो 100% भी टोटल है, इसमें से कितना, फिर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप लोग को मिल जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल ऑफ अ ईयर। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने यहाँ पर किया, सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है अभी, राइट। चलिए देखते हैं, ऑन 1 अप्रैल ऑफ अ ईयर, मतलब इस दिन कौन सा डे है, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल पता है आप लोग को 1 अप्रैल क्या होता है, अप्रैल फूल, राइट। चलिए देखते हैं, 1 अप्रैल ऑफ अ ईयर, इट इज़ मंडे। इस दिन क्या है, इस दिन मंडे है, मंडे। व्हाट डे विल इट बी ऑन 18 अप्रैल इन द सेम ईयर। अगर इसी साल में, मतलब हम मान लेते कोई भी ईयर, तो साल वही है, मतलब अगर हम 2021 की बात कर रहे हैं तो ये पूरा 2021 की ही बात की जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये 2021 का है, ये 2025 का है, राइट, ऐसा कुछ नहीं है, सेम ईयर का है। तो 1 अप्रैल के दिन मंडे है, हमको पूछा गया है कि 18 अप्रैल के दिन क्या है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, अगर 1 अप्रैल के दिन मंडे है तो 1 के अंदर 7 को ऐड कीजिए, 8 अप्रैल के दिन भी मंडे होगा, राइट। अब 8 के अंदर 7 को प्लस कीजिए, 15 अप्रैल के दिन भी मंडे होगा। अब 15 अप्रैल को अगर मंडे है तो 18 को क्या होगा, 16 को क्या होगा, ट्यूसडे। 17 को क्या होगा, वेडनेसडे। 18 को क्या होगा, 18 अप्रैल, थर्सडे। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, थर्सडे। तो यहाँ उस ऑप्शन में आपको थर्सडे दिया होगा, थर्सडे को आपको टिक करना है, आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर है, हाँ। तो आपका होमवर्क कुछ ऐसा है कि 2 मार्च को आपको ट्यूसडे, सही है, मतलब आज के दिन जब हमने ये वीडियो बनाई है और अपलोड की है, आज 2 मार्च है और इस दिन ट्यूसडे। अब ये कब की बात करें हम, 2021 की बात कर रहे हैं। 10 अप्रैल 2021 को आपके एग्ज़ाम है, आप सबको पता होगा, JNVST क्लास 6 के लिए 10 अप्रैल 2021 को आपके एग्ज़ाम है। तो उस दिन आप बताइए कौन सा डे होगा। क्वेश्चन क्या है, 2 मार्च को ट्यूसडे है, तो 10 अप्रैल 2021 को क्या होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, क्या होगा, कमेंट कीजिए। और चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।